जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास, जो कि दोस्तों क्लास नंबर हमारी कितनी है, 6 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं है दोस्तों, हमारी ये थ्योरिकल क्लास है जिसमें कि टॉपिक वाइज हम आपको लेकर आ रहे हैं। तो आज दोस्तों हम आपके लिए चलिए लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास की महत्वपूर्ण क्लास, अशोककालीन मौर्य साम्राज्य के प्रांत। चलिए देख लेते हैं। उत्तर पथ की राजधानी क्या है दोस्तों, तक्षशिला। वर्तमान में स्थित कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। आपकी कहाँ पर, पाकिस्तान में। और प्रांच, पूर्वी प्रांत कहाँ है, पाटलिपुत्र में राजधानी है दोस्तों इसकी। और कहाँ स्थित है, बिहार में। अवंती की राजधानी क्या है, उज्जैनी। और कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी, और कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। चलिए इसी प्रकार अगला देखते हैं। कलिंग की राजधानी कहाँ है, तोसली। कहाँ पर है, उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला अगला है अशोक के शासनकाल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य। अधिकारी देख लेते हैं, उनके कार्य देख लेते हैं। अग्रमात्य, तो ये अग्रमात्य से कहा जाता था सम्राट का मुख्यमंत्री तथा सहायक। महापात्रा, प्रशासन के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष। राजुक, प्रांतीय स्तर के उच्च अधिकारी। युक्त या युक्तक, राजस्व संग्रह करने वाला। और प्रादेशिक जिला अधिकारी का, जिले का पदाधिकारी। अशोक के शासनकाल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य। तो रिपीट हो चुका है दोस्तों। चलिए ये कहो हमने आपको बता दिए हैं। अशोक के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। अशोक 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 के शिलालेखों को किसने पढ़ा, तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने। कब, 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट, अशोक ने कलिंग कलिंग विजय किस ईसा पूर्व में की, तो ये की थी 261 ईसा पूर्व में। कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तो यह है तोसली। कलिंग किस लिए प्रसिद्ध था, तो ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है, तो ये मिलता है 13वें शिलालेख में। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कौन सा, कालसी। कालसी में। अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया था, तो ये ललित पंत नगर। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भीरी घोष त्याग कर कौन सा घोष अपनाया, तो ये धम्म घोष। अशोक की कर नीति की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है, तो ये मिलती है रुमनदेई अभिलेख में। अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किसकी पूजा करता था, तो ये करता था दोस्तों भगवान शिव की पूजा। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले ये भगवान शिव की पूजा करते थे अशोक। अशोक को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, तो ये उपगुप्त ने। अशोक की माता का नाम क्या था, तो ये था दोस्तों शुभद्रांगी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था, तो ये भेजा था पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया, तो लगभग 137 वर्षों तक। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये था बृहदत्त। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए, तो ये लिखे गए ब्राह्मी लिपि में। वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है, तो यह है 14। चाणक्य का अन्य नाम क्या था, तो ये विष्णुगुप्त। क्या है, विष्णुगुप्त। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की जाती है, तो ये की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो ये दोस्तों विशाखदत्त हैं। कौन, विशाखदत्त। चलिए अगला महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अशोक के शिलालेख के प्राप्ति स्थान, खोज वर्ष और स्थान की लिपि। जूनागढ़ किस वर्ष खोजा गया था, 1822 में। स्थान है गिरनार, कहाँ पड़ता है, सौराष्ट्र। लिपि कौन सी है, ब्राह्मी। शाहबाजगढ़ी 1836। स्थान पेशावर, कहाँ, पाकिस्तान में। भाषा कौन सी है, खरोष्टी। धौली खोज 1837। स्थान पुरी, उड़ीसा में। भाषा ब्राह्मी। कालकी 1837, देहरादून में, उत्तराखंड। और भाषा है ब्राह्मी। जोगढ़ 1850, भाष स्थान है जगाम, उड़ीसा, जो पड़ता है दोस्तों ब्राह्मी लिपि में। सोपारा 1882 में, कहाँ स्थित है, थामा, जो पड़ता है सौराष्ट्र में। भाषा है ब्राह्मी। मानसहेरा 1889 में,
कहाँ स्थित है? हजारा जो पड़ता है पाकिस्तान में। इसकी भाषा कौन सी है दोस्तों? खरोष्टी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इरागुंडी 1916 जो पड़ता है हैदराबाद में। स्थान तेलंगाना। भाषा ब्राह्मी। चलिए अगला देखते हैं। अशोक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में भेजे गए बौद्ध प्रचारक। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बुद्ध ने किसको कहाँ भेजा था बौद्ध प्रचार करने के लिए? तो बौद्ध प्रचारक विभिन्न क्षेत्र। महेंद्र संघमित्रा मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, तो ये श्रीलंका भेजी थी। मंझांती का ये कश्मीर तथा गांधार भेजी थी। सोन उत्तरा ये सुवर्ण भूमि पर भेजी थी। रक्षित उत्तरी कनारा पे भेजी थी। धर्म रक्षित पश्चिमी भारत में भेजी थी। महारक्षित यवन राज्य में भेजी थी। और धर्म महाधर्म रक्षित ये महाराष्ट्र में। महादेव मैसूर में। अगला देखते हैं। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। सौंद रानंद किसकी रचना है? तो ये दोस्तों किसकी है? अश्वघोष की। अश्वघोष की। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो दोस्तों ये बनवाया था अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य वंश से पूर्व मगध का शासक कौन था? ये था दोस्तों घनानंद। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की? तो ये की थी संस्कृत भाषा में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया? तो राजनीतिक नीतियों पर। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में धार्मिक अनुष्ठानों का मंत्री को क्या कहा जाता था? तो ये पुरोहित कहा जाता था। क्या? पुरोहित। मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता राष्ट्र। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की सर्वाधिक छोटी इकाई क्या है? तो यह है ग्राम। अशोक के 14वां शिलालेख में सर्वाधिक महत्व वाला कौन सा शिलालेख है? तो यह 23वां शिलालेख। 13वां नहीं, 13वां शिलालेख। 13वां। अशोक के कौन से शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो ये प्रथम शिलालेख में अशोक के। अशोक का 13वां शिलालेख जिसमें कलिंग विजय का वर्णन है वहां से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों धौली से प्राप्त हुआ। धौली से। मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा क्या थी? तो ये थी दोस्तों पाली। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो ये था पढ़ दोस्तों पढ़। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो ये था तक्षशिला। नेक्स्ट। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो ये परिष्ट बर्मन में। अगला है किस महीने से मौर्य को राज्य कोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो ये आषाढ़ महीने से। चलिए भारत के प्राचीन प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं राजधानी देख लेते हैं। राजवंश संस्थापक और राजधानी। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। राजधानी इनकी राजगृह और पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश के राजधानी संस्थापक हैं शिशुनाग। राजधानी इनकी वैशाली। नंद वंश के संस्थापक हैं महापद्मानंद। राजधानी है पाटलिपुत्र। मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। राजधानी है विदेशिका पाटलिपुत्र। कड़व वंश के संस्थापक है वासुदेव। राजधानी है पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश के संस्थापक हैं सिम्मुख। राजधानी है प्रतिष्ठान। इवक्षुक वंश के संस्थापक हैं वशिष्ठ पुत्र संतुमल और राजधानी इनकी नागार्जुन कोंडे। कुषाण वंश के कटफिसस प्रथम और राजधानी इनकी पुरुषपुर पेशावर। गुप्त वंश के श्रीगुप्त। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी। हूण वंश संस्थापक है तोरमाड़ और राजधानी इनकी सियालकोट। पुष्यभूति तो दोस्तों संस्थापक इनके नरवनवर्धन और राजधानी इनकी थानेसर या कन्नौज। पल्लव वंश के संस्थापक हैं विष्णु सिंह विष्णु। राजधानी इनकी कांचीपुरम। चाणक्य वंश के वातापी संस्थापक है जयसिंह। राजधानी है वातापी।
चालुक्य वंश के संस्थापक है तेलपी द्वितीय और राजधानी इनकी मान्यखेत कल्याणी। चालुक्य वंश के राजधानी है वैगी और संस्थापक है विष्णुवर्धन। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है दंतिवर्मन और आपकी राजधानी है मान्यखेत। पाल वंश के गोपाल संस्थापक है, मुंगेर इनकी राजधानी है। गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक है हरिश्चंद्र और राजधानी इनकी गुजरात। सैन वंश के संस्थापक है सामंत सेन और राजधानी इनकी राढ़ बंगाल। गढ़वाल गढ़वाल चंद्रदेव इनकी राजधानी है दोस्तों, राजधानी है कन्नौज और संस्थापक है चंद्रदेव। चौहान वंश के संस्थापक है वासुदेव, राजधानी है इनकी अजमेर। चंदेल वंश के संस्थापक है नन्नुक और संस्थापक राजधानी इनकी खजुराहो। गंग वंश के संस्थापक है ब्रजहस्त पंचम, इनकी राजधानी है पुरी। उत्पल वंश के अवंतिक वर्मन इनके संस्थापक है, राजधानी है कश्मीर। परमार वंश के संस्थापक है कृष्णराज, राजधानी है धार उज्जैन। सोलंकी वंश इनके संस्थापक है मूल राज प्रथम और राजधानी है अहिल्याबाड़। कलचुंगरी वंश इनके संस्थापक कोकल और राजधानी इनकी त्रिपुरी। आधुनिक चोल इनके संस्थापक है विजाल्य, राजधानी है तंजौर। चलिए अगला देखते हैं। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन था? तो ये था दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के। पतंजलि ने किस पर महाभाष्य लिखा? तो ये लिखा पाणिनि के अष्टाध्याय पर। नेक्स्ट है बिंदु, भरहुत एवं सांची के स्तूपों का पुनः निर्माण किस काल में हुआ? तो ये हुआ था शुंग काल में। नेक्स्ट, सातवाहन राजकुमारों को क्या कहा जाता था? तो ये कुमार, क्या कहा जाता था? कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ किसने किया? तो ये किया सातवाहनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो ये थे दोस्तों प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ले के चैत्य का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था सातवाहनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था दोस्तों देवभूति। देवभूति की हत्या किसने की थी? तो बताएंगे दोस्तों देवभूति की हत्या किसने की थी। तो ये की थी कड़व वंश वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, कड़व वंश संस्थापक कौन था? कड़व वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था वासुदेव 60 ईसा पूर्व में। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में। अगला देखते हैं, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी पैठन प्रतिष्ठान में। नेक्स्ट, गाथा गाथा सप्त शांति की रचना किसने की? तो ये की थी सातवाहन नरेश हल ने। नेक्स्ट, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो ये था गौतमीपुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपाधि धारण की थी किसने? तो ये की थी बेड़ाकट स्वामी की। नेक्स्ट, नागार्जुन किसके समकालीन था? तो ये था गौतमीपुत्र सतकर्णी के। अगला देखते हैं, रुद्रदामन कौन थे? तो ये थे रुद्रदामन कौन थे? तो ये शंक राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंख महारत्रम रुद्रदामन की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो ये वरिष्ठ पुत्र पुलमावी से। अगला देखते हैं, पुलुमावी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये दक्षिणा पथेश्वर की। नेक्स्ट, मिंडार कौन था? तो ये यवन राजा था मिंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भीतरी भाग में प्रवेश करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? तो ये था डेमोट्रियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेमोट्रियस ने अपने पिता की स्मृति में कौन सा नगर बसाया था? तो ये बसाया था यूथडेमिया नामक नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो ये हिंद यूनानी, जिन्हें हम इंडो ग्रीक ने कहते हैं। नेक्स्ट, भारत क्षेत्र में शासन करने वाला पहला शासक कौन था? भारत क्षेत्र में शासन करने वाला पहला
पहला शासक कौन था? तो ये था दोस्तों माउस। माउस। अगला है क्वेश्चन नंबर, अगला देखते हैं। पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये था गोंदी फर्नेस। नेक्स्ट, किस शासक के समय ईसाई धर्म प्रचार सेंट थॉमस भारत आया था? तो यह है गोंदी गोंदा फर्नेस। गोंदा फर्नेस। अगला देखते हैं। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी कुजुल कडफिसेस प्रथम 15 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो ये था कनिष्क। कनिष्क। कनिष्क कब राजा बना? तो ये बना 78 ईसा पूर्व में। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी फिरोजपुर पेशावर में। नेक्स्ट, कनिष्क की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? तो ये थी मथुरा में। नेक्स्ट, कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहाँ कौन सा नगर बसाया था? तो ये कनिष्कपुर। कनिष्कपुर। नेक्स्ट, कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? तो ये थी चीन की विजय। चीन की विजय। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथी बौद्ध संगति का आयोजक कनिष्क ने कहाँ कराया था? तो ये कश्मीर के कुंडलवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो ये था वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा का अनुयायी था? तो ये महायान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी बौद्ध संगति में कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? महाविभास शास्त्र। महाविभास शास्त्र। अगला देखते हैं। मथुरा से प्राप्त कनिष्क की मूर्ति कैसी है? तो सैनिक वेशभूषा में। नेक्स्ट, कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक कौन था? तो ये था अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वघोष की रचना है? तो यह है बुद्ध चरित्र एवं सूत्रालंकार। नेक्स्ट, प्रसिद्ध दार्शनिक एवं वैज्ञानिक नागार्जुन किसके दरबार में थे? तो ये थे कनिष्क के। कनिष्क के। माध्यमिक सूत्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये की थी नागार्जुन ने। महाभिवास महाभिवास सूत्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? वसुमित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो ये था चरक। चरक। बौद्ध धर्म का विशेष कोश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महाभिवास सूत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क को पुरोहित कौन था? कनिष्क का पुरोहित कौन था? तो ये था संरक्ष। संरक्ष। कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो ये किया था अश्वघोष ने। अश्वघोष ने। नेक्स्ट, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण शासकों को क्या कहा जाता था? तो ये देवपुत्र। देवपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाणों के मृत शासकों की मृत्यु कहाँ रखी जाती थी? तो ये मंदिरों में। कुषाणों की जो मृत्यु हो जाती थी उनके शासकों की मृत्यु को कहाँ रखा जाता था? तो ये मंदिरों में। नेक्स्ट, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बुद्ध बन गया? तो ये था दोस्तों कनिष्क। कनिष्क बुद्ध बन गया। अगला देखते हैं। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो यह भारत ग्रीक यूनानी शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बने? तो ये सीसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बुद्ध भिक्षुओं के कर मुक्त भूमि देने का प्रथा प्रारंभ आरंभ की? तो ये सातवाहनों ने। अगला देखते हैं। भारत के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? तो ये कनिष्क ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ? ये 78 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास क्षेत्र में हुआ? तो ये कला कला का कला के कला के। नेक्स्ट, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 58 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। कुषाण के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? तो शकों के शासकों ने। नेक्स्ट, त्रिदार मुक्तदाता की उपाधि किस वंश के शासकों द्वारा निर्धारण की थी? तो ये शक ने। नेक्स्ट, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था? ये गिरोकों के द्वारा। गिरोकों के द्वारा। अगला देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है।
सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो ये की थी बृहत्कथा की। नेक्स्ट, किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो ये मथुरा संग्रहालय में। नेक्स्ट, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावी राज्य था? तो ये था सातवाहन। अगला देखते हैं, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था? तो ये हाथी दांत के काम हेतु। नेक्स्ट, मौर्योत्तर काल में किस विवाह को हे समझा कहा जाता था? तो ये गंधर्व विवाह को। नेक्स्ट, यवन राजदूत होलियोडोरस किसके दरबार में विदेशी आया था? तो ये भागभद्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों में सातवाहनों में किसे भारत का राष्ट्रीय संपद नाम से जाना जाता है? तो ये शक संवत को। प्लेनी कौन था? तो यूनानी भूगोल विशेषज्ञ है। नेक्स्ट, मौर्योत्तर काल का सर्वाधिक विकसित उद्योग? तो यह वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में पश्चिमी भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह था? तो ये था सोपारा। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो जल्दी से जल्दी जो भी नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि दोस्तों ये हमारी क्लास नंबर 6 है। इससे आगे हम क्लास नंबर 7 में आपके लिए लेकर आएंगे। तो जो भी भाई बहन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।